माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। इन चार में से कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड को कॉमनली डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला था? डक्टलेस ग्लैंड मीन्स ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन या कुछ भी सिक्रीट करेगा वो फ्रीली हमारी बॉडी में ही सिक्रीट होगा, वो किसी भी पर्टिकुलर ट्यूब से पास होके नहीं जाएगा। तो इसमें से जो है इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है पेंक्रियास। पेंक्रियास इंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सो दोनों होता है। थायराइड भी है और एडिनल भी है। बट सलाइवरी ग्लैंड ये कैसा ग्लैंड होता है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मींस ये डक्ट ग्लैंड, इसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीपेप्टाइड। इन चार में से पॉलीपेप्टाइड कौन होता है? पहला ऑप्शन है एलएच। एलएच को क्या बोला था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा एफएसएच दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है थायरॉक्सिन और चौथा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? ये किसके अंदर बिलोंग करता है? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is called master gland of the body। master gland of the body किसे कहते हैं? मीन्स कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है थाइमस और चौथा है एडिनल। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? सारी ग्लैंड का मास्टर बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होता है? मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करके रखता है? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है पाइनल ग्लैंड, चौथा है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। एक्रोमेगैली इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। एक्रोमेगैली कैसी डिजीज होती है और किस टाइप, मतलब किसके सिक्रीशन से जो है ये डिजीज कॉज होती है? पहला ऑप्शन है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। क्या बच्चों के अंदर जब ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है उस समय क्या ये डिजीज कॉज होती है? या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। क्या अगर एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होता तब ये डिजीज होती है? या फिर डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द डाइट। क्या फिर अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है हमारे डाइट में तब ये डिजीज होती है? या फिर ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड, या फिर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज्यादा सिक्रीट होता है तब ये डिजीज होती है। एक्रोमेगैली के बारे में नई एनसीईआरटी में दिया, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट ये क्वेश्चन नीट में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो एक्रोमेगैली ऐसी डिजीज होती है जिसमें ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रीट होता है, मींस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से पर्सन की अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और जो फेस की मसल्स होती हैं वो एक्सेस ग्रोथ कर जाती हैं, मींस बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। और बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनकी भी ग्रोथ एक्सेस हो जाती है, मींस बहुत ज़्यादा वो ग्रो कर जाते हैं। तो एक्रोमेगैली कैसी डिजीज होती है? ये किससे कॉज होती है? ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is, the functional connection between two neuron is called। जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिनैप्स, दूसरा ऑप्शन है सिनैप्सिस, तीसरा ऑप्शन है चियज़्मा, चौथा ऑप्शन है चियज़्माटा। यहाँ पे सिनैप्स और सिनैप्सिस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिनैप्सिस कहाँ का टर्म है? सिनैप्सिस जो है सेल डिवीजन का टर्म है। और बट यहाँ पे सिनैप्स किसे बोलते हैं? जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे सिनैप्स बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज। जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है आउटसाइड और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? इनसाइड। जैसे कि ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे दिया गया है एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है कहाँ पे? आउटसाइड। मीन्स ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है आउटसाइड में
और निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, इनसाइड में है। तो इसमें क्या बताना है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलेंगे कि जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की होगी और इनसाइड नेगेटिव चार्ज की होगी, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा ऑप्शन है एक्शन पोटेंशियल, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव पोटेंशियल, चौथा है डिफरेंशियल पोटेंशियल। जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड नेगेटिव चार्ज, तो उसे क्या बोला जाता है, दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ नर्व इज, रेस्टिंग पोटेंशियल नर्व का कितना मिली वोल्ट होता है। पहला ऑप्शन है +70, दूसरा ऑप्शन है +30, तीसरा ऑप्शन है -30, चौथा ऑप्शन है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, -70 मिली वोल्ट। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस पैटर्न के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है कोरॉइड, दूसरा ऑप्शन है पाया मैटर, तीसरा ऑप्शन है आर्किनोइड्स, चौथा ऑप्शन है डूरा मैटर। ब्रेन की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, डूरा मैटर। क्या बोला जाता है, डूरा मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैन द ऑस्मोटिक सेंटर इज सिचुएटेड इन, मैन में ऑस्मोटिक सेंटर, ऑस्मोटिक सेंटर का मतलब ऐसा सेंटर जो वाटर को बैलेंस करे हमारी बॉडी में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है मेडुला, चौथा हाइपोथैलेमस। ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन ऑफ ह्यूमन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फ्रॉग इन हैविंग, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन फ्रॉग से कैसे अलग होता है। पहला ऑप्शन है लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल सेरिब्लम, चौथा ऑप्शन है कॉर्पस कैलोसम। ह्यूमन ब्रेन के पास कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है, बट फ्रॉग के पास कॉर्पस कैलोसम नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो किस तरीके से डिफरेंट है, ह्यूमन के पास कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है, फ्रॉग के पास नहीं प्रेजेंट होता है। यही कॉर्पस कैलोसम दोनों के ब्रेन को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।